हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। क्लास 12th में जो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसको आज की एक मात्र वीडियो में हम लोग वन शॉट करेंगे। साथ ही साथ पीवाईक्यू वगैरह भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं आप अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं तो। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जनरली स्टार्टिंग में दो पार्ट है इस चैप्टर में। पहला जो पार्ट है यहाँ पे आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। ठीक है जी। सेकंड चीज में यहाँ पे आपको कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस करने होंगे जो कि लॉन्ग फॉर्म में आते हैं। मैं इसकी भी आपको ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, इसमें आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो एक बहुत मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, हिंदी वाले भी देख सकते हैं तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले वाले पार्ट से। हम लोग का जो पहला पार्ट है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, इसको सीख। इसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए एक मेन सारणी जो आपने क्लास 10th में पढ़ी है वो याद होनी चाहिए। इसलिए आपने क्लास 10th में पढ़ी भी रखी है। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऐसे लिखे मिलेंगे जैसे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ। ठीक है, या फिर क्या देगा कॉस इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ना, इसलिए इनवर्स के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 1/√2 की वैल्यू बताओ। ठीक है, क्वेश्चन भी आपका पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप ध्यान से देखना कैसे करना है। देखो साइन, इसकी वैल्यू आपसे मांग रहा है कि क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, जो साइन इनवर्स लिखा है ना इसको सेम टू सेम ऐसे रहने तो साइन इनवर्स। ठीक है, जनरली अब जो ये 1 लिखा है बस इतना ही समझिए कि 1, अब यहाँ बाहर साइन लगा हुआ है। ठीक है जी, अंदर भी आपको साइन की ऐसी वैल्यू देखनी है जहाँ पे 1 मिल रहा हो आपको। जनरल सी बात ये है, मतलब यहाँ पे मैं क्या रख दूँ, साइन 0 रख दूँ कि साइन 30 रख दूं कि साइन 60 रख दूं कि मेरे को 1 मिल जाए, अंदर 1 मिल जाए। तो मतलब आपको देखना पड़ेगा कि साइन की कौन से डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ये टेबल यहीं पे काम आती है। देखो साइन की 1 वैल्यू 90 पे आ रही है। 90 को π/2 कहते हैं। ध्यान से 90 π/2 क्या है, ये 11th में आप पढ़ के आए हो। ठीक है जी, इसको कहते हैं रेडियन माप, इसको कहते हैं डिग्री। ठीक है, तो यहाँ आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो 180 से भाग करना पड़ता है। ठीक है, बस 180 से भाग करो। देखो 180 से भाग करेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, तो यानी ऊपर पाई आप हमेशा लगाओ, π/2 हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप 60 की वैल्यू निकालना चाहते हो, 60 को रेडियन में क्या कहोगे, तो कुछ नहीं करना है, 60 को 180 से डिवाइड कर दो जनरली। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 6 तियाँ 18 होता है। ठीक है जी, तो π/3 है ना। तो जनरली आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको रेडियन में कहीं चेंज करना है तो आपको क्या नीचे डिवाइड करना है। तो 180 से हमेशा आप डिवाइड करो, क्योंकि खैर ये 11th क्लास की चीज़ है, मैंने आपको जनरली बता दी यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ 90 डाल दिया, लेकिन आपको हमेशा यहाँ पे आप खेल जो 12th में आप करोगे सब रेडियन में होगा। ठीक है, किस में होगा, रेडियन में यहाँ पे सारा खेल होगा, कोई डिग्री में खेल नहीं होगा। तो डेट्स वाई मैंने अभी आपको बताया कि 90 को आप π/2 लिख सकते हो। ठीक है जी, और साइन तो है ही है, ये आपको समझ में आ गया ना। साइन 90 क्यों लिख दिया मैंने 1 की जगह। साइन 90 की वैल्यू देखो, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 की जगह साइन 90 लिखा। साइन इनवर्स बाहर से लगा हुआ है। अब कभी भी साइन और साइन इनवर्स आपको एक साथ दिख जाए तो वो आपस में हट जाएंगे। ठीक है जी, तो जनरल सी बात है, ये दोनों आपस में हट जाएंगे। साइन इनवर्स भी लगा है, साइन भी लगा है, खाली π/2 बचेगा। तो इसका जो आंसर यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क पूछ रहा था, यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा π/2। ठीक है जी, जर्नल से। बस यही चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराता हूँ, अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं टेबल ले आया इसके लिए भी, है ना। टेबल आपको हर एक क्वेश्चन में काम पड़ेगी। मैंने अभी आपको जनरली समझाया कि यहाँ पे कॉस इनवर्स को जैसे रहने दो। ठीक है जी, अब बाहर कॉस लगा है तो आपको ये देखना 1/√2 कॉस में कब आता है। कॉस ही का क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि बाहर कॉस लगा हुआ है। ठीक है जी, तो कॉस में 1/√2 आप देखोगे तो ये मिल रहा है, देखो 1/√2। ठीक है, किस में मिल रहा है, π/4 पे, मतलब 45 पे। मतलब कुल मिला के आपको जनरली पता भी है कि कॉस 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही 1/√2 होती है। तो 1/√2 की जगह 1/√2 की जगह मैं कॉस 45 लिख सकता हूँ। रेडियन में सारा खेल हो रहा है, तो कॉस 45 को मैंने भी आपको बताया कि π/4 लिखते हैं। ठीक है जी, नहीं आता तो 45 को आप 180 से डिवाइड कर लो। ठीक है जी, 180 से डिवाइड करने जाओगे तो कितना आएगा देखो, और 45 चौक 180 होता है, तो π/4 देखो आ गया। नीचे जो आएगा उसको ऐसे लिखो, ऊपर पाई लगा दो। ठीक है, इसलिए 45 को π/4 कहते हैं। रेडियन में कहीं आपको माप करनी तो इसको 180 से भाग लगा दो, ऊपर पाई लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे π/4 मैंने इसको लिख दिया जनरली। और कॉस इनवर्स बाहर से लगाया, मैंने अभी आपको बताया ये जहाँ भी दोनों दिख जाए इनको हटा दो आपस में, कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा π/4। तो जनरली ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। थोड़ा एज्यूम कीजिए कहीं आपको साइन में ही साइन इनवर्स -1/√2 दे दे तो आप क्या करोगे। कहीं आपको साइन इनवर्स 1/√2 दिया होता तो आप इसका डायरेक्टली आंसर π/4 कह दोगे, है ना। लेकिन कहीं ये माइनस का साइन आगे आ जाएगा तो क्या करोगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको एक ग्रुपिंग याद करनी होगी, मैं आपको बता देता हूँ, इसकी एक ट्रिक होती है। यहाँ पे दो ग्रुप आपको थोड़ा ध्यान देने हैं। ठीक है जी, एक साइन टेन कॉसेक का और एक कॉस सेक कॉट का। 6 ही ट्रिग्नोमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे जो साइन टेन कॉस है इनको एक कैटेगरी में रखो और कॉस सेक कॉट को एक कैटेगरी में रखो।
फोर्थ एग्जांपल क्वेश्चन साइन का है और उसमें माइनस दे दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेन आंसर इसका निकालना है। जैसे इसका मेन आंसर क्या आता है ये, और आंसर के आगे एक माइनस का साइन लगा देना है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं इस ग्रुप ए कैटेगरी का है तो बहुत जनरल साइज का सोल्यूशन होता है, कहीं माइनस इसके अंदर कुछ आ रहा है, मेन आंसर निकालो जनरली जैसे मैंने आपको सिखाया, उसके आगे एक माइनस साइन लगा दो। लेकिन कहीं ग्रुप बी का कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कॉस में कुछ दे दिया है, कॉस में कह दिया कि -1/√2 निकालो, ठीक है जी, तो आपको थोड़ी दिक्कतें होंगी। इसमें कुछ नहीं होगा, जनरली आपको वही मेन काम करना है कि कॉस 1/√2 की तो वैल्यू निकालो पहले, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आती, π/4 ही आती, क्योंकि π/4 भी देता है 1/√2, ठीक है। तो अब जो आंसर आया है, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है, यहाँ पे पाई से इसे माइनस कर देना है। आंसर जो आया उसको पाई से माइनस कर दो, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करो आप, जैसे तो इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4π - π यानी 3π/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो जो भी आंसर आया, जैसे ये ए आंसर आ रहा है तो उसके आगे माइनस लगा दो। ग्रुप बी का कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर कोई माइनस का टर्म आ गया एंगल में, तो जो आंसर आ रहा है उसके आगे पाई माइनस लगा दो, मतलब पाई से माइनस कर दो। तो ये ग्रुप थोड़ी याद कर लो। अब इसके क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे आता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करना है समझिएगा बात को, जैसे यहाँ माइनस दे दिया, ठीक है, आपका क्वेश्चन होता है ऐसे, आप जनरल आंसर निकालो पहले इसका, जनरली जो मैंने भी आपको सिखाया था, कॉट इनवर्स 1/√3 का क्या आंसर आता है ये आप निकालो पहले। इसका आंसर क्या आता, π/3 आता, π/3 पे। तो ये देखो भाई यहाँ पे टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉट जो है कहीं वो 1/3 दे रहा है तो वो π/3 पे देता है, ठीक है जी। इसलिए मैंने यहाँ पे इसका डायरेक्टली आंसर लिखा है। यहाँ पे सारणी का बहुत मेन खेल है, π/3 मैंने लिख दिया कि कॉट जो है 1/3 π/3 पे देता है। अब जनरल सी बात है, माइनस आगे लगा हुआ है तो आपको पहले ग्रुपिंग याद होनी चाहिए, ग्रुप ए का सवाल है कि ग्रुप बी का सवाल है। तो यहाँ पे कॉट जो है वो ग्रुप बी में आता है, ठीक है जी। तो कहीं ग्रुप बी में आता है तो मैंने आपको क्या कहा था, जो भी आंसर आता है उसको पाई से माइनस कर दो। तो ये आंसर मेरा आ रहा था रियल में, तो मैं इसको पाई से माइनस कर दूंगा, है ना जी। तो -π यानी 2π/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे यार सर ये कैसे करते रहो, ये समझा दो। देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे पाई लिखा है, -π/3 लिखा है, ठीक है जी। अब यहाँ π/1 लिखा होगा, जनरली सी बात है, जिसके नीचे कोई नहीं 1 होता है, तो यहाँ पे 3 एलसीएम आ गई टोटल, ठीक है जी। एंड 1 जो है वो 3 से 3 बार में जाएगा, है ना। 1 जो है 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 3 आ जाए, 3 बार पढ़ें, तो इसलिए हम लोग ऊपर वाले में 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है जी। 3π आ जाएगा, ठीक है, माइनस। अब 3 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 3 आ जाए, तो 3 का टेबल एक ही बार पढ़ो, तो ऊपर वाले में 1 से गुणा करेंगे, ठीक है जी। तो पाई में 1 से गुणा करेंगे तो पाई बचेगा करी, इसलिए 3π - π यानी 2π/3 उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एलसीएम वाला खेल है, क्लास 10th उससे भी पहले की चीज़ें हैं ये, है ना। एलसीएम लेना सबको आता होगा, खैर। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर ऐसे होगा, ठीक। और प्रिंसिपल वैल्यू में एक थर्ड पार्ट आता है, इसको हम लोग कहते हैं रेंज पार्ट। क्या कहते हैं, रेंज पार्ट कहते हैं इसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे इसके क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जनरली बच्चे इसको गलत कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपको इतना तगड़ा देंगे कि साइन इनवर्स बाहर से लगा हुआ है और अंदर आपको कह देंगे साइन 3π/5। अब आप कहोगे नहीं सर ने कहा था जहाँ साइन और साइन इनवर्स दिख जाए उनको हटा दो, जो आंसर आए जैसे 3π/5 बच रहा है तो ये राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये रेंज पार्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर रेंज आपको देखनी पड़ेगी। अब रेंज कैसे देखें सर, रेंज ही नई चीज़ क्या आ गई। देखो कुछ रेंज होती है, जैसे साइन की अपनी आपकी कुछ ना कुछ रेंज होगी। साइन की रेंज होती है -π/2 से लेके +π/2, ठीक है जी, बस मतलब -90 से +90। ऐसे ही कॉस की कुछ ना कुछ रेंज होती है, टेन की कुछ ना कुछ रेंज होती है। ऐसे 6 फंक्शन जो अलग अलग हैं उनकी अपने आप में कुछ ना कुछ यहाँ पर रेंजेस होती हैं, ठीक है जी। ये रेंज आप लोग अपनी किताब में देख लीजिए। जनरली इसके 3 सवाल हैं, एक साइन का, एक टेन का, एक कॉस का, ठीक है। खैर तब भी आपको रेंज याद होनी चाहिए हर एक क्वेश्चन की। आप लोग इसी चैप्टर के एंड में आएंगे, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पे आप रेंज दे सकते हो। जैसे साइन इनवर्स की जो रेंज है -π/2 से π/2 दे रखी है, ऐसे ही कॉस के लिए 0 से पाई की रेंज दे रखी है। ऐसे अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग रेंज है, ठीक है जी। इसी रेंज के अंदर वो पाई वाली वैल्यू आनी चाहिए। जैसे यहाँ जो पाई वाली वैल्यू दे रखी है 3π/5, ये आउट ऑफ द रेंज है साइन फंक्शन के लिए। देखो तो भाई इसके और इसके बीच में होनी चाहिए, लेकिन ये तो इसके बाहर की वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है इनसे, है ना। सो इसके रेंज की वैल्यू करने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, आंसर में जो इसका आंसर आएगा उसको पाई से माइनस करना होता। रियल आंसर तो आप सही कह रहे हो कि सर यही आता, 3π/5 आता, लेकिन इसको हमें पाई से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसकी रेंज आउट ऑफ द रेंज आ रही है, ठीक है। अब इसकी रेंज सही आएगी कि 5π - 3π मतलब 2π/5 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका यही आएगा, ठीक है। अब इस वीडियो का एक लास्ट पार्ट आता है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब इसको मैं जनरली हर एक वीडियो में फॉर्मूला पार्ट कह देता हूँ। ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, और इसमें कुछ नहीं करना होता है। उसमें कभी कभार पीवाईक्यू में देखा गया है, मैक्सिमम चांसेस में इसके क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार इसमें एक मीडियम लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है जी। जो मीडियम लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है ना 4 नंबर का, कब वो यहाँ पे बन जाता है इसी वाले फॉर्मूला पार्ट से, ठीक है जी। कैसे क्वेश्चन करने हैं मैं आपको सारी अप्रोच बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे क्वेश्चन आपको कैसा लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे जनरली बहुत ज़्यादा रिपीटेड है उत्तराखंड बोर्ड की पीवाईक्यू में क्वेश्चन में, आपको यही रूल लगाना है अधिकतर क्वेश्चन में, ठीक है जी। देखो
जब भी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन है आपका ये पूरा साइन फंक्शन में क्वेश्चन है। यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए, कहीं भी यहाँ पे आपको कॉस टेन वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन साइन फॉर्म में है, ठीक है जी। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, जहाँ भी आपको एक्स दिख रहा है पूरे क्वेश्चन में, वहाँ पे आप क्या लेट कर लें, साइन थीटा। जहाँ भी पूरे के पूरे क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2x लिखा है, तो x यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, ठीक है। तो जहाँ भी x है ना, वहाँ पे आप क्या लेट कर लो, साइन थीटा जनरल से, बस। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। इसी इक्वेशन से एक चीज़ आप और निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल मैं साइन को इधर लाऊं तो इधर ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, है कि नहीं। और इधर साइड आपका खाली थीटा बचेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थीटा बचेगा, ध्यान दो तो, ठीक है। क्योंकि साइन इधर गया तो साइन इनवर्स x हो गया, यहाँ पे खाली थीटा बचा। तो डेट्स वाई ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसका यूज़ हम लोग लास्ट में करेंगे। अभी हम लोग पहले वाली इक्वेशन का यूज़ करते हैं इसी क्वेश्चन में। यहाँ हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ x, यानी 2 ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। और उसके बाद रूट में आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी खाली यहाँ पे LHS को लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, इधर वाले को छोड़ रहे हैं अभी जनरली, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लेके चल रहे हैं। जैसे साइन इनवर्स को आप ऐसे ही रहने दें जनरली, बिल्कुल। और यहाँ पे 2 साइन थीटा है, ठीक है जी, 2 साइन थीटा लिखा है। एंड ये एक अप्रोच होती है क्वेश्चन को करने की, ये आपका बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का, कि साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के टर्म में बता देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बहुत बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। तो डेट्स वाई कहीं ये चीज़ लिखी है, तो जैसे साइन को कहीं मैं इधर भेज दूँ बराबर के इधर साइड, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साथ ही साथ आपका इधर साइड क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कहीं मैं कॉस थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ, तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना। और बेसिक टर्म है, आप 12th में हो तो आपको ये चीज़ डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। पूरा टर्म मैंने इस वाले फॉर्मूले से किया है, और इसकी जगह मैं पूरी इस टर्म की जगह मैं कॉस थीटा डाल सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत बेसिक बेसिक फॉर्मूले यहाँ पे ऐसे आपकी यूज हो। साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग साइन 2 थीटा कहते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अभी आप कहोगे सर इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो समझो पहले। जैसे यहाँ मैं कह दूँगा साइन 2 थीटा, क्यों कह दिया, क्योंकि ये पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा कहते हैं, ठीक है जी। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे साइन इनवर्स बाहर से लगा है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जहाँ भी इनवर्स और साइन, मतलब ये दोनों चीज़ एक साथ दिख जाए, उनको हटा दो आपस में। देखो साइन इनवर्स लगा है, साइन भी लगा है, तो ये आपस में हट जाएंगे, खाली 2 थीटा बचेगा। तो यहाँ पे 2 थीटा की जगह आप 2 और थीटा की वैल्यू डालो। थीटा की वैल्यू आपने ऊपर मानी है, देखो यहाँ पे ये आपकी थीटा की वैल्यू, थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो डेट्स वाई यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स एक्स। देख सकते हैं डायरेक्टली आप ये क्वेश्चन लेके चले, है ना, और आपने ये प्रूफ कर दिया जो आपको क्वेश्चन में कहा था कि 2 साइन कि आप इसको इसके बराबर लेके आओ, ठीक है। तो ये PYQ का भी क्वेश्चन है, आपको कैसे करना है, यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा फॉर्मूले थोड़ी यूज़ हुए, 2 फॉर्मूले यूज़ हुए, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ हुए हैं, वो भी आपके 10th क्लास के हैं, आप ये सोचिए, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, जो भी फॉर्मूले यहाँ पे देखो, मैं अप्रोच यही आपको बता रहा हूँ कि जो भी फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, जैसे 2 फॉर्मूले यहाँ पे आपके यूज़ हो गए, कुछ मत करो, जहाँ भी फॉर्मूला यूज़ हुआ है उसको एक ब्रैकेट या एक डिब्बे में कर दो आराम से, और उस पर हाईलाइट मार दो। आपको ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 फॉर्मूले याद करने हैं, छोटे मोटे 10th वेंथ के मिला के सब कुछ, आपकी एक्सरसाइज निपट जाएगी बहुत हल्के में, ठीक है। अब ये भी आपका बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है PYQ में, इसको देखिए कैसे करना है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको एक नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि भाई tan इनवर्स A और प्लस tan इनवर्स B जो होता है ना जी। जैसे यहाँ पे A और B की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 1/2 2/11 दे दी यहाँ पे, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका आता है tan इनवर्स A प्लस बी, है ना। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दो, A प्लस बी मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर देंगे अभी। एंड देन यहाँ पे आता है 1 माइनस AB नीचे साइड में, ठीक है जी। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, देखो आप कुछ मत करो, इसको आप हाईलाइट कर लो, ठीक है जी। ऐसे आप हाईलाइटर ले खरीद के ले आओ, जो भी क्वेश्चन करें तो उसको आप ऐसे हाईलाइट कर लें जहाँ भी फॉर्मूला आपका यूज़ हो रहा हो, ठीक है। जनरल से कुछ नहीं करना है, देखो ये हाईलाइट हो गया फॉर्मूला। देन इसका सोल्यूशन आप कर लें आराम से। यहाँ पे A और B की वैल्यू है 1/2 और 2/11, बस इस फॉर्मूले में पूरा रख दो, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, tan इनवर्स। पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि ऊपर ऐड हुआ है, ऊपर आप ध्यान से देखें तो 1/2 प्लस 2/11, यानी 1/2 प्लस 2/11, ठीक है जी। एंड नीचे करके यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस 1/2 और गुणा करनी है 2/11 से, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आपको खाली सोल्यूशन करना है, और ये कहीं प्रूव करने के लिए आ रहा है तो डायरेक्टली आप कहीं सोल्यूशन कर पाएँ तो बढ़िया बात है, नहीं कर पा रहे तो आप डायरेक्टली इसका आंसर आपको पता है 3/5 आएगा। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 3/5 आना चाहिए, क्योंकि यही लाना है आपको लास्ट में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि बोनस क्वेश्चन होते हैं, सारे बच्चों को अटैम्प्ट करने चाहिए, ज़्यादा कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती है। टेन इनवर्स आपका बाहर से ऐसे ही लगा रहेगा, एंड देन यहाँ पे 11 दूनी 22 आपका LCM नीचे आ जाएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे 22 है तो 22 इससे 11 बार में जाएगा तो ऊपर 11 आ जाएगा, प्लस 11 से 2 बार में जाएगा तो 4 आ जाएगा। एंड देन नीचे का जो खेल है 1 माइनस 2/22 नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। इस पूरे टर्म को आप सॉल्व करते जाइए तो आपको कुल मिला के 3/, वो जो ऊपर लिखा है वही मिलेगा। तो यहाँ पे आपका 15/22 ऊपर आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे आप देखोगे तो 22 माइनस 2 यानी 20/22 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपका ऐसे टर्म बन जाएगा। 22 से 22 देखो डायरेक्टली आपका खत्म, 5 से काटोगे तो 3,
और 5 से काटा होगा तो 4, तो देखो 3/4 आ गया, ठीक है जी। और 10 इनवर्स तो बाहर से चल ही रहा है, तो आपने देखो डायरेक्टली से प्रूफ कर दिया ऐसे, ठीक है। तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती है। आप फिर से मैं कह रहा हूँ, जो भी जितने नहीं, ज़्यादा नहीं, आपको खाली 6-7 फॉर्मूले यहाँ पे याद करने हैं हर एक क्वेश्चन में। जैसे अभी मैंने आपको 3 फॉर्मूले तो अभी याद करा दिए, ठीक है। अब आपके बचे कितने, 3-4 फॉर्मूले और बचे। 1-2 क्वेश्चन करोगे, वही क्वेश्चन वही फॉर्मूले बार बार आपके रिपीट होंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बहुत सारी क्वेश्चंस में लग जाएगा। साथ ही साथ आप सभी की अब शौर्य पीडीएफ भी बहुत जल्दी हम लोग अनाउंस करने वाले हैं, जहाँ तक है, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स भी आपको सारी मिल जाएंगी, क्योंकि पिछली बार अभी जो 2026 में बोर्ड एग्जाम हुए उत्तराखंड में, उसमें बहुत हैवी रिकॉर्ड था इस पीडीएफ का। सो दैट्स वाई 27 में तो और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं इंक्लूड करने के लिए, तो बहुत तगड़ा इस बार भी रिजल्ट देने वाली है, ठीक है जी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, डायरेक्टली वो पूछ सकता है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।